First of all, we make a file, new script file of today's. I save this file, new open file with the name of today's date. Able to you? Hello, I am audible to you or not? Yeah, किसने और last time not audible. Okay, तो आई एम सेइंग अच्छा है आपने बता दिया, अदरवाइज काफी टाइम ऐसे ही निकल जाता। तो मैंने आपको ये बताया है कि आप एक नई फाइल बना लीजिए आज के डेट से, जन 27 Jan 22, ठीक है। और उसके बाद जो हम आज कमांड सीखेंगे, read.csv, read.table, read.delim, ठीक है। अभी फिलहाल इतना लिख लीजिए, फिर आगे हम इसमें अपडेट कर लेंगे हैश मार्क के साथ। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने इतना? ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन कि रीड डॉट टेबल, ये जो कमांड है ये बाय डिफॉल्ट कंसीडर करती है कि जो हेडर है इज फॉल्स, एंड जो सेपरेशन है वो बाय डिफॉल्ट वो कंसीडर करती है, ये क्या है यहाँ पर, ए सिंगल स्पेस, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट रीड डॉट टेबल कंसीडर करती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट से क्या मतलब है, अगर आप यूज करते हैं रीड डॉट टेबल ब्रैकेट में फाइल डॉट चूज, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली ये एज्यूम करेगा जो आप फाइल चूज करने वाले हैं उस फाइल में हेडर नहीं है, और जो आपने उस फाइल में डेटा दिया है वो सिंगल स्पेस से सेपरेटेड है। समझ में आ गई इतनी बात आपको? इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ। और सपोज कीजिए आपकी फाइल में हेडर है,
ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे उसको? उसको लिखेंगे रीड डॉट टेबल फाइल डॉट चूज कोमा हेडर इज इक्वल टू ट्रू। इस तरीके से लिखेंगे, इफ हेडर इज प्रेजेंट देयर। और अगर आपका जो सेपरेशन है वो किसी और से है तो आप कैसे लिखेंगे? रीड डॉट टेबल फाइल डॉट चूज हेडर इज इक्वल टू ट्रू, अगर वहां पर हेडर प्रेजेंट है। और मान लीजिए सेपरेशन आपका कोमा है तो आप यहां लिख देंगे सेपरेशन बाय कोमा। कंसेप्ट क्लियर है आप सभी को? फिर मैं इसका एग्जांपल करके आपको दिखाता हूं। जबकि अगर आप यूज करते हैं रीड डॉट सी एस वी फाइल, फाइल डॉट चूज, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है? ये बाय डिफॉल्ट ये कंसीडर करता है जो आपका सेपरेशन है। एक सेकंड, वो CSV फाइल में है। ओके, CSV फाइल यानी एक्सेल फाइल में है, तो वो ये एज्यूम करता है। एंड इसके अलावा और क्या करता है? एज्यूम हेडर को ट्रू एज्यूम करता है। यहां पर इसमें हेडर फॉल्स एज्यूम होता है टेबल में बाय डिफॉल्ट, और CSV में बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है। चलिए एग्जांपल करते हैं जिससे हमें ये क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं, TXT फाइल बनाए, है ना। हम एक TXT फाइल बनाते हैं नोटपैड की। ये हमने नोटपैड ओपन कर लिया। देन इसमें एंट्री कीजिए डेटा 1 स्पेस डेटा 2 स्पेस डेटा 3, एंटर कीजिए। 1 स्पेस 2 स्पेस 4, एंटर कीजिए। 4 स्पेस 5 स्पेस 3, एंटर कीजिए। 3 3 स्पेस 4 स्पेस 5, एंटर कीजिए। 3 स्पेस 6 स्पेस 6, फिर एंटर कीजिए। 4 स्पेस 5 स्पेस 9। बना लिया आपने? नोटपैड की फाइल बना लेंगे तो बताइएगा। बना लिया आप लोगों ने ये फाइल या बना रहे हैं? ओके, बना लिया बेटा, बताओ। तब तो बन गई होगी। ठीक है, अब इसको सेव कर लीजिए आपकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी में।
सेव एज कर लेते हैं हम। हमारी जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है वहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। बताओ किस नाम से करें? कुछ भी नाम दे सकते हैं हम। जैसे आज 27 है, 27 जैन 22 फाइल 1 ये कर देते, या हाँ फाइल 1 ये कर देते हैं। txt है, सेव कर देते हैं। ये हमने सेव कर दिया, इसको कट कर दिया। अब हम आर में जाते हैं, कमांड देते हैं। कुछ ये वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने लिया my डॉट ssv इक्वल टू रीड डॉट टेबल, ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे फाइल डॉट चूज सॉरी कॉमा। अब जो आपने फाइल बनाई है उसमें हेडर है, ठीक है, जिसमें डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3 लिखा है, जबकि बाय डिफॉल्ट टेबल रीड डॉट टेबल कमांड क्या लेती है? हेडर फाल्स लेती है, हेडर नहीं होना चाहिए उसमें। अब क्योंकि है तो आप यहाँ पर लिख देंगे हेडर इक्वल टू ट्रू, हेडर इक्वल टू ट्रू। देन आप रन कराएंगे और फिर यहां से वो ये पूछेगा, तो आप यहाँ पर ये 27 जैन 22 फाइल 1 हमने ओपन कर दी। उसके बाद हम इसको रीड देखना चाहते हैं कि सही तरीके से ओपन हुई या नहीं, तो माई डॉट एस एस वी लिख करके फिर से रन कराया, तो देखो ये हमारा आउटपुट आ गया। बताइए, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। बन गया आप लोगों का भी? कर लिया आप लोगों ने इतना? बेटा कम्युनिकेट करें प्लीज, तभी मैं आप लोगों के साथ अच्छा आपको सिखा पाऊंगा सर। ओके, ठीक है। अब इसी फाइल को हम क्या करेंगे, रीड डॉट सी एस वी से करेंगे यही सेम डेटा को, बट उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? CSV फाइल होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले CSV फाइल बनानी होगी। उसका तरीका क्या बताया था? एक्सेल ओपन करेंगे, यहां पर लिखेंगे डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3 एंड देन इसमें आप एंट्री करेंगे 1 2 4 4 5 3 3 4 5 3 6 6 4 5 9, ठीक है। इस तरीके से आप डेटा की एंट्री कर लीजिए। कर लिया आप लोगों ने एंट्री? ओके, हाँ जी बताइए। हाँ, एक्सेल से भी आप फाइल, अगर आपकी एक्सेल में है, मतलब एक्सेल मतलब CSV फाइल है आपकी, ठीक है, तो आप उसको भी रीड कर सकते हो, और टेक्स्ट फाइल है आपकी तो उसको भी रीड कर सकते हो। बट आपको बस ये रिमेंबर रखना होगा बाय डिफॉल्ट कौन सा कमांड किस चीज को रखता है। ओके। अब जैसे हेडर है, हेडर रीड डॉट टेबल में बाय डिफॉल्ट फॉल्स एज्यूम होता है, और इसमें CSV वाले में रीड डॉट CSV में ये बाय डिफॉल्ट ट्रू एज्यूम होता है।
तो आगे कर लिया आप लोगों ने इतना, आगे क्या चले? अब इसको आप सेव एज कीजिए। समझ मैं उसी 27 Jan 22 फाइल 2 के नाम से मैं सेव कर देता हूं। और रिमेंबर हेयर सेव टाइप एज CSV कोमा डेलिमिनेटेड, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे आपकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी में। फिर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें ओके करेंगे, फिर यस करेंगे, तो ये आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हम आर में जाएंगे। ठीक है, यहां पर मैं वो हैश करके लिख देता हूं, बाय डिफॉल्ट यहां पर हेडर इज फॉल्स, हेडर फॉल्स है, और सेपरेशन इक्वल टू सिंगल स्पेस। ठीक है, ये आपको याद रहेगा, आप लोग भी लिख लीजिए जिससे याद रहे। रीड डॉट टेबल में बाय डिफॉल्ट हेडर फॉल्स है एंड सेपरेशन सिंगल स्पेस है बाय डिफॉल्ट। इसके अलावा कुछ और होता है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अब हम माई डॉट सी एस वी सॉरी एस एस वी 1 कर देते हैं इक्वल टू, और कमांड का यूज करते हैं रीड डॉट सी एस वी, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं फाइल डॉट चूज, फिर ब्रैकेट्स लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम फाइल को चूज करके देखते हैं। देखो रन कराते हैं, इसको रन कराया, यहां से 27 Jan फाइल 2 सेलेक्ट किया, ओपन किया, और यहाँ पर अब इसको देखते हैं डेटा सही आया या नहीं। माई डॉट एस एस वी 1 फिर से रन कराते हैं, तो देखिए ये आपका आउटपुट आ गया। इतना कीजिए। अब चेक करते हैं कि CSV फाइल जो है टेक्स्ट डेटा भी रीड कर सकती है या नहीं। आप लोग इतना कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। जब हो जाएगा तो मुझे बताइएगा। हो गया? एक सेकंड, मैं एक चीज चेक कर रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अब इसको हम रन कराते हैं। देखो ये जो CSV फाइल है, ये आपकी टेक्स्ट फाइल को भी रीड कर रही है ना? ये जैसे मैंने लिखा माई डॉट एस एस वी टू इक्वल टू रीड डॉट सी एस वी फाइल डॉट चूज, और इसको सेपरेशन हमने कर दिया किससे? या सिंगल स्पेस। ठीक है, सिंगल स्पेस से हमने सेपरेट कर दिया। अब यहां से मैंने इसको रन कराया, और देखो 27 जैन की फाइल 1 मैंने यहाँ पर टेक्स्ट फाइल ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओपन कर दी, तो उन्हें रीड कर लिया। और उसके बाद इस डेटा को मैं रन करा रहा हूँ, तो ये रन भी हो गया। तो CSV रीड डॉट CSV कमांड जो है वो उसको भी ले रही है, आपके टेक्स्ट डेटा को भी। ठीक है, इसको भी करके देखिए एक बार। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हमारा चल गया।
अब हम लोग सीखते हैं जो कमांड है हमारी नेक्स्ट रीड डॉट डेलिम के नाम से। ठीक है, रीड डॉट डेलिम जो है हमारी कमांड, वो बाय डिफॉल्ट टैब से उससे होती है, टैब से उसमें डेटा सेपरेट होता है। ठीक है, टैब मतलब जो आपके लैपटॉप या लैपटॉप में जो कैप्स लॉक का बटन है उसके ऊपर जो एक बटन होता है टैब, उस पर लिखा होता है, तो उससे वो सेपरेट होता है। और इसमें हेडर बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। तो मैं क्या आपको बता रहा हूँ, आपकी कौन सी कमांड है, अब हम जो सीख रहे हैं रीड डॉट डेलिम। ठीक है, इसमें कॉमा बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट क्या होता है इसमें, हेडर इक्वल टू, इसमें हेडर बाय डिफॉल्ट होता है ट्रू, एंड सेपरेशन जो होता है, सेपरेशन इक्वल टू होता है टैब। ठीक है, इसमें जो डेटा है वो एक दूसरे से टैब के द्वारा सेपरेटेड होता है। इसके ऊपर अब हम सीखेंगे कैसे। तो सबसे पहले वही एक फाइल बना लेते हैं, टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। कहाँ है आपका नोटपैड, ये रहा, ये हमने नोटपैड ओपन किया। इसमें सेम बनाते हैं, डेटा वन, ध्यान देना यहाँ टैब से सेपरेट करोगे, टैब दबाओगे, डेटा टू टैब डेटा थ्री, एंटर। उसके बाद वन टैब, टू टैब, फोर, एंटर, फोर टैब, फाइव टैब, थ्री, एंटर, थ्री टैब, फोर टैब, फाइव, एंटर, थ्री टैब, सिक्स टैब, सिक्स, एंटर, फोर टैब, फाइव टैब, नाइन। ये हमने टैब के थ्रू डेटा को सेपरेट कर दिया। लिख लिया आप लोगों ने, तो बताइएगा। थोड़ा सा फास्ट काम करिए, बहुत सारा कुछ सीखना है हमें। हो गया आप लोगों का? प्रीति, आपका हो गया? माइक ऑन कीजिए। बेटा आपने लिख लिया इस फाइल में ऐसे? ओके, ठीक है ठीक है, मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन आप बता, मेरे साथ कम्युनिकेट करते रहें। कर लिया आप बेटा? ठीक है, अब हम इसको सेव कर देते हैं। 27 Jan 22 फाइल 3 के नाम से सेव कर देते हैं। ठीक है, नाउ आर ओपन करते हैं और डेलिम कमांड देखते हैं। डेलिम कमांड में बाय डिफॉल्ट हेडर ट्रू है, तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। सेपरेशन टैब है, उसकी जरूरत लिखने की है ही नहीं।
तो बस यहाँ पर हम लिख देंगे, सपोज करो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, नया वेरिएबल देता हूँ माई डॉट टी एस वी, ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, इक्वल टू रीड डॉट डेलिम, और ब्रैकेट में बस फाइल डॉट चूज, कुछ भी यहाँ देने की जरूरत नहीं है इसमें। और हम इसको रन कराते हैं, 27 जैन की फाइल 3 चूज करते हैं, ओपन करते हैं, और फिर से माई डॉट टी एस वी लिख करके रन करा देते हैं। तो देखिए ये हमारा डेटा आ गया। इस तरीके से ये हमारी कमांड रन कर गई। आप लोगों की भी कर गई? ठीक है। अब सेम फाइल को मैं चाहता हूं रीड डॉट सी एस वी से लेना, तो मैंने लिया माई डॉट टी एस वी वन इक्वल टू रीड डॉट सी एस वी, कमांड हमने यहाँ पर लिखी, और यहाँ लिख दिया फाइल डॉट चूज। इतना तो हो गया। अब आप मुझे बताओ सी एस वी में हेडर ट्रू होता है या फॉल्स? बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, तो वो लिखने की हमें जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब बताओ सेपरेशन यहाँ लिखना होगा या नहीं? वेरी गुड। तो यहाँ पर सेप इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास, और टैब को कैसे लिखते हैं यहाँ पर? स्लैश टी करके। आर जो टैब को समझता है वो स्लैश टी करके समझता है। उसके बाद इसको हम यहाँ पर रन करा देंगे, और यहाँ से हम वही फाइल 3 जो हमारी है उसको ओपन कर देंगे। ओपन करके देखते हैं माई डॉट टी एस वी वन, इसको रन करा देंगे तो ये हमारे पास डेटा आ गया। करके देखिए। क्या? वही जो हमने यहाँ रीड डॉट डेलिम में ली थी, सेम जो जस्ट इसके ऊपर वाली कमांड में ली थी, जिसमें आपने टैब के द्वारा अपने डेटा को सेपरेट किया था। कर लिया? ठीक है। अब सेम फाइल को हम पढ़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ रीड डॉट टेबल कमांड से। तो माई डॉट टी एस वी टू इक्वल टू रीड डॉट टेबल, इसमें आ जाएगा फाइल डॉट चूज। अब यहाँ पर ठीक है, अब आप में से कोई कौन बताएगा? मुस्कान, मुस्कान माइक ऑन कीजिए। जी बताइए, यहाँ पर हेडर हमें लिखना होगा या नहीं? लग रहा है इनका कोई नेटवर्क इशू है माइक का। है? हेलो? नहीं, आपकी आवाज कट रही। नहीं, कोई और बताइए। श्रेया, आपकी आवाज नहीं, कोई बात नहीं, श्रेया आप बताइए। माइक ऑन कीजिए श्रेया। जी। आ, आपका माइक काम कर रहा है तो बोलिए, और बताइए कि बाय डिफॉल्ट रीड डॉट टेबल में बाय डिफॉल्ट जो हेडर होता है वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है? गलत। देखो ऊपर सेकंड लाइन में लिखा है पहले से ही, रीड डॉट टेबल में बाय डिफॉल्ट हेडर इज फॉल्स, ये लिखा हुआ। ठीक है, क्लियर? ओके बेटा।
तो यहां पर आपको लिखना होगा हेडर इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब कोई और बताइए। नमिशा, नमिशा माइक ऑन कीजिए। हाँ जी, प्लीज बताइए यहाँ पर कि जो सेपरेशन है बाय डिफॉल्ट रीड डॉट टेबल में वो किस क्या होता है। सेकेंड लाइन में क्या लिखा है वही पढ़ दीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। रीड डॉट टेबल कमांड में बाय डिफॉल्ट जो डेटा होता है वो किससे सेपरेटेड होता है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके उसमें, सिंगल स्पेस से। वेरी गुड। और यहाँ पर है टैब से, तो हम लिखेंगे सेप इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्लैश टी। तब जा करके हम इसे रन कराएंगे, और रन कराने पर हमारी जो टैब से सेपरेटेड फाइल है थर्ड वाली उसको ओपन कर देंगे और देखेंगे यहाँ पर माई डॉट टी एस वी टू क्या वैल्यू देता है। ये देखो ये वैल्यू देता है। समझ में आ गया एक ही फाइल को कैसे हम डेलिम से करेंगे, कैसे हम सीएसवी से करेंगे, कैसे हम चूज से करेंगे। राइट। अब आप ये देखो यहाँ पर कंसोल में एक डेटा वन, डेटा टू, डेटा थ्री के साथ एक और कॉलम आ रहा है 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग में। आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये नहीं आए तब आप क्या करोगे, ठीक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए आप उसके अंदर लिख दोगे रो डॉट नेम्स इक्वल टू 1। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आपके पास ये डेटा है, यही डेटा है, और इस डेटा से पहले मैं यहां लिख देता हूं डे टैब। ठीक है, ये भी टैब है, इसको आगे टैब के थ्रू ही हमें आगे बढ़ाना है। और यहां पर मैंने लिख दिया मान लो मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये मैंने लिख दिया। और इस फाइल को सेव एज कर दिया मैंने। फाइल 3 है तो ये फाइल 4 के नाम से सेव कर दिया। आप सेव में भी कर सकते हो उसे, फाइल 3 में भी, और मैंने ये फाइल 4 बना दी। थोड़ा सा एक नया सीखने के लिए आप फाइल 3 के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कर लिया आप लोगों ने इतना। कनिका, कर लिया बेटा इतना, ये फाइल बना ली। इसको अब आप सेव कर दीजिए। सेव तो हम कर चुके हैं। ठीक है, फाइल 4 के नाम से। अब आर में चलते हैं, सेम यही काम करेंगे। डेलिम का यूज करेंगे, सीएसवी का करेंगे। ये किसके लिए हम करेंगे, फाइल कौन सी 27 जैन 22 फाइल 4 के नाम से टू ओपन, इसको हम लोग अब करने वाले हैं। तो लिखिए माई डॉट लिस्ट इक्वल टू रीड डॉट डेलिम ब्रैकेट के अंदर फाइल
डॉट चूज, इतना सफिशियंट होता। बट हम चाहते हैं कि जो स्टार्टिंग में कॉलम है 1 2 3 वो नहीं आए, तो हम क्या लिख देंगे, रो डॉट नेम्स इक्वल टू 1। और देखो यहाँ पर मैंने यहाँ इसको रन करा देना है, और फिर यहाँ पर जो फोर्थ फाइल है उसको सेलेक्ट कर दी। देन देखते हैं माई डॉट लिस्ट को मैंने यहाँ से इसको प्रिंट कराया, तो देखिए यहाँ पर आपका वन स्टार्टिंग वाला 1 2 3 4 5 नहीं आया। अब इसी सेम फाइल को मैं रीड डॉट CSV से करता हूं, तो रीड डॉट CSV मैं यहां से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। यहां पर लिख देता हूं माई डॉट लिस्ट वन कंट्रोल V। अब यहाँ देखो, यहाँ फाइल डॉट चूज, ठीक है, सेपरेशन ये हो गया। और इसके अलावा क्या लिखना होगा, मैं रो डॉट नेम्स इक्वल टू 1, तो इसमें भी वो चीज नहीं आएगी। तो वही फोर्थ फाइल आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन एंड माई लिस्ट वन, और फिर इसको रन करा देंगे। किसके बाद, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, माई के बाद डॉट रह गई हमारी, हाँ इसलिए वो गलत आंसर दिया उसने। ये आ गया माई डॉट लिस्ट वन। थैंक यू। अब माई डॉट लिस्ट टू इक्वल टू रीड डॉट, ये CSV डेलिम और कौन सी लगी, टेबल, टेबल कमांड हम यहाँ पर देते हैं। तो रीड डॉट टेबल में ये एज इट इज तो आएगा ही आएगा, कंट्रोल C कंट्रोल V, और इसके साथ आ जाएगा रो डॉट नेम्स इक्वल टू 1। ये देखो रो में यहाँ पर डॉट आएगा, मेरे से कॉमन लग गया था। रन कराते हैं, फिर से वही फोर्थ फाइल चूज करते हैं, ओपन करते हैं, और माई डॉट लिस्ट टू को प्रिंट करते हैं। ये प्रिंट हो गया। करके देखो, कोई डाउट आता है तो पूछो, ये तीनों को करके देखो। कर लिया आप लोगों ने? अब हम एक ऐसे डेटा को एंटर करने वाले हैं नेक्स्ट। हम एक डेटा एंटर करने वाले हैं माऊ अनमाऊ। इनका कोई मीनिंग नहीं है, बस एक वेरिएबल नेम है, आप ए बी भी ले सकते हो, ए और बी। तो सपोज मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 लिया, यहाँ पर मैंने लिया 6 7 8 9, तो यहाँ का डेटा मिसिंग है। तो ऐसे डेटा के साथ
और क्या करता है वो हम लोग अब सीखने वाले हैं। तो हैश करके हम लोग क्या सीखेंगे, मिसिंग डेटा। अब हम लोग मिसिंग डेटा के मिसिंग वैल्यू कर लीजिए, एक सिंगल वैल्यू है क्योंकि, और यही चीज आप फर्स्ट लाइन में भी लिख लीजिए जिससे कि याद रहे हमने और क्या आगे क्या सीखा है। मिसिंग वैल्यू, ये थोड़ा सा वो रहता है ना, लिख लेते हैं तो याद रहता है कि हमने अब क्या हो रहा है आगे। तो मिसिंग वैल्यू में सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे, ठीक है, वो वाली फाइल बना लेते हैं, CSV फाइल बना लेते हैं, क्योंकि CSV कमांड हम देने वाले हैं। कहाँ है आपका, ये रहा एक्सेल। CSV फाइल में यहाँ मैं लिखता हूँ माओ, इस पे लिखता हूँ अनमाओ, और फिर यहाँ पर 12, 15, 17, 11, 15। अनमाओ का डेटा है 8, 9, 7, 9। ठीक है, ये डेटा यहाँ पर नहीं है। अब मैं इसको सेव एज कर देता हूँ, सेव एज डिफॉल्ट डायरेक्टरी में। नाम मैंने इसको दे रहा हूँ 27 Jan 22 फाइल 5 के नाम से। और याद रखना इसको करना है आपको CSV कॉमा डेलिमिनेटेड वाले में सेव कर दिया, ओके कर दिया, देन यस कर दिया। कोई डाउट यहाँ तक, मतलब इतना कर लीजिए, डाउट तो नहीं होगा, कर लीजिए। देन आर में जाइए, लिखिए ग्रास, एक वेरिएबल मैंने लिख दिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। रीड डॉट CSV ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे फाइल डॉट चूज, इस तरीके से, एंड देन रन करा देंगे। और इसमें फाइल नंबर 5 हमने ओपन कर देना है। अब देखें इसका आउटपुट क्या आ रहा है। मिसिंग वैल्यू को ये क्या कर रहा है, मिसिंग वैल्यू को की जगह ये लिख दे रहा है NA मतलब नॉट अवेलेबल या नॉट अप्लीकेबल, वट एवर यू वांट टू थिंक, वो लिख देता है आर उसकी जगह पर NA। करिए इसको। कर लिया आप लोगों ने इतना, ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट जो सीखने वाले हैं दैट इज LS कमांड। ठीक है, ऊपर फर्स्ट लाइन में लिख लीजिए LS ब्रैकेट। LS कमांड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए कैसे सीखते हैं। LS कमांड आपको क्या देता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैश करके यहाँ पर लिख देंगे हम LS, ये देता है, ये क्या देता है हमें, कोमा लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स देता है ये हमें। कैसे देता है देखते हैं। सपोज मैं LS करके इस तरीके से यहाँ पर रन कराता हूं, तो आप ये देखो कि जितना भी यहाँ पर आपका वेरिएबल्स है वो सब का सब यहाँ पर
शो हो जाता है। देखो यहाँ पर इधर राइट साइड में ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर देखो यहाँ कितने सारा लिखा है ना, ये ग्रास, ग्रास लिस्ट, M1, M2, M3, M4, M5, M6, माओ, माई लिस्ट 1, माई लिस्ट 2, ये सब वेरिएबल्स हैं। और इनका देखो टाइप लिखा है यार, डेटा फ्रेम है, ये न्यूमेरिक है, ये कैरेक्टर है, ये इनकी लेंथ लिखी है, ये साइज लिखा है, और ये इसके बारे में डिटेल्स लिखी है। तो ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स है ये यहाँ पर एलएस करके आप जान सकते हो कि अब तक आपने कितने वेरिएबल्स को यूज कर लिया है। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने इतना? किनका नंबर है? निशा? हाँ जी, कर लिया आपने ये एलएस कमांड यूज कर ली? वेरी गुड। अब हम लोग चाहते हैं कि हमें सिर्फ वे वेरिएबल्स मिले जो बी रखते हो, जिनके नेम में कहीं ना कहीं बी आता हो। तो हम क्या करेंगे, एल एस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे पैटर्न, ठीक है, पैटर्न इक्वल टू, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देंगे सिंगल बी। तो जिन जिन वेरिएबल्स में सिंगल बी है वो यहाँ पर आउटपुट के रूप में आपके पास आ जाएंगे। देखो बी नाम से सिर्फ आपका एक ही वेरिएबल है, बाकी कहीं भी किसी भी वेरिएबल में बी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास एक वेरिएबल आ गया बी। इसी तरीके से इसको आप रन कराते जाओ, जैसे जैसे मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ तो अलग अलग थोड़ा वैरायटी देता हूँ। अब आप चाह रहे हो कि ऐसा एक नाम आ जाए जिन पे बीई हो, जिन वेरिएबल्स में बीई हो, तो आप क्या कर देंगे, ls पैटर्न इक्वल टू बीई और रन करा देंगे। तो बीई के नाम से मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं है। मतलब बीई का मतलब क्या है, जैसे मैंने अगर यहां पर लिखा है ls पैटर्न इक्वल टू बीई, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वे सारे, जैसे बी ई एम यू ये वेरिएबल है तो ये भी आएगा, एम यू बी ई करके कोई वेरिएबल है तो ये भी आएगा, और एम यू बी ई एन एच इस तरह करके कोई आएगा, बी बीच में है तो वो भी आएगा, सब के सब आएंगे, बस बीई उसमें होना चाहिए। अब आप ये चाहते हो कि वे वेरिएबल्स आए जो उनका स्टार्टिंग अल्फाबेट बी हो, तो आप क्या करेंगे, उसमें उसमें बी से पहले ये कैप लगा देंगे और रन कर देंगे। तो सिर्फ जिन वे वेरिएबल जो बी से स्टार्ट हो रहे हो वे आ जाएंगे। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि वे आ जाएं जो बीई से स्टार्ट हो रहे हो, तो उसी तरह कैप बीई कर देंगे, तो ये ऐसा कोई वेरिएबल हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि उन वे वेरिएबल्स आ जाएं जो स्टार्ट हो रहे हैं बी या ई से, तो उसे कैसे लिखेंगे, उसे लिखने का है स्टार्ट कैप ब्रैकेट के अंदर बीई, बीई करके लिख देंगे, सॉरी बिग ब्रैकेट बनेगा यहां पर बीई। तो या तो बी से स्टार्ट हो रहे हो या ए से स्टार्ट हो रहे हो, वो यहां पर आ जाएंगे। रन कराओ, ये बी और ई, ठीक है। या फिर इसकी जगह आप और क्या लिख सकते हो, कैप बी स्लैश कैप ई, इसको रन कराएंगे तो यहां पर
ये एरर दे रहा है। एक सेकंड, अब भी देगा नहीं, अब आ गया, देखो बिल्कुल सही। इस तरीके से आप रन करेंगे यहाँ पर। अब आप चाहते हो कि कहीं भी कंटेन में ए हो या फिर ई हो, ठीक है, बीच में कहीं भी ए ई आ जाए, तो आप कैसे करेंगे? कंट्रोल वी, तो यहां पर आपके पास करने पर आ गया ए डॉट ई, इसको रन करा देंगे। तो ऐसा कोई नाम यहाँ पर नहीं है। कंट्रोल सी, मैं अभी आपकी हेल्प करूंगा, एक सेकेंड रुको। यहाँ पर 2 डॉट लगा दिया, ये रन करा दिया, ऐसा भी कोई नाम नहीं है। अब देखो, मैं आपके हेल्प के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जैसे हैश, हैश करके लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। इस लाइन का मीनिंग क्या है? इस लाइन का मीनिंग है वेरिएबल्स have a as letter in his name. Clear? Sorry, b has as a letter name. कंट्रोल सी। अब इसका क्या मीनिंग है बीई का? इसका हो जाएगा वेरिएबल्स दोज हैज बीई एज ए लेटर इन हिज नेम। वेरिएबल्स who starts with b in who starts with b, variables who start with be, variable who start with b or e, सेम चीज यहां पर आएगा। variables has a any letter, uh, any one letter और फिर e in his name। 2 letter in his name। अब आपको क्लियर हो गई ये सब चीजें? मैंने देखो इनकी डिटेल्स भी यहाँ पर लिख दी है, जिससे आपको कोई डाउट क्लियर परेशानी ना हो। कहीं कोई डाउट आ रहा है तो पूछिए। अंजलि, माइक ऑन कीजिए अंजलि।
बेटा माइक ऑन कीजिए, अदरवाइज आपकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। या मैसेज के थ्रू आंसर दीजिए अगर आपका कोई नेटवर्क इश्यू है तो। ठीक है। संजू, संजू माइक ऑन कीजिए। ये भी नहीं है। वर्षा, हाँ जी, प्लीज आप बताएं। अ, ये जो मैंने एलएस कमांड बताई है सब सब क्लियर है और सब आपने प्रैक्टिस कर ली? दोबारा बोलिए। आपकी आवाज नहीं आई, प्लीज बताएं। वर्षा माइक ऑन कीजिए। बेटा माइक ऑन कीजिए। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैसेज के थ्रू बता दीजिए कि आपको कोई डाउट है या क्लियर है। इट्स क्लियर। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस तो चाहिए ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो चलिए ठीक है, तो ये आप करिए, है ना। और हाँ जी, बोलिए। फिफ्थ वाला कौन सा? 1 2 3 4 5, ये वाला? ये इसी को कह रहे हैं आप? इससे नीचे वाला? तो देखो यहाँ लिखा है वेरिएबल्स हु स्टार्ट विद बी और ई। ये समझ में आ गया आपको, ये वाला? ये और इसके नीचे वाला सेम है, दोनों सेम आंसर देंगे। ओके, लिखने का तरीका है, आप चाहे वैसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें। राइट, आंसर दोनों सेम देंगे। हाँ, ये बीच में स्पेस दे दिया था आपने यहाँ, इस पोजीशन पर। तो इसका मतलब कैरेक्टर जीरो दिखाने का मतलब है ऐसा कोई वेरिएबल आपका है ही नहीं जो बी से स्टार्ट हो रहा हो या ई से स्टार्ट हो रहा हो। एग्जाम वन, एग्जाम वन में तो बी है ही नहीं, ई है। यहाँ भी दिखाएंगे बेटा, इसमें आपने कुछ लिखने में गलती करी होगी, एक बार ध्यान से देखो कि लिखने में इनपुट देने में आपने क्या गड़बड़ किया है। देखो मेरा आप सही आ रहा है तो मतलब आपका भी सही आएगा। रुको मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, मैं चेक करता हूँ। ऐसा होना तो नहीं, अब वही है ना, अब देखो कल मैंने इसको किया था तो कल आउटपुट सही आ रहा था, आज इसका आउटपुट गलत आ रहा है। हो सकता है ये मैं ये कमांड बाद में
आई हो ये जो हमारे पास वर्जन है ये पुराना हो, ये भी हो सकता है ना। बाकी देखता हूँ, मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताता हूँ, मैं नोट कर लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट कमांड जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ दैट इज, ऊपर नोट कर लीजिए, आर एम। आर एम कमांड, हाँ जी। नोट, हाँ। अच्छा, अभी तो क्लास होने दीजिए, आप मुझे सेपरेटली भेज दीजिए। ठीक है, फिर मैं उस पर रात शाम में सोचता हूँ। तो अब हम आरएम से रिमूव करेंगे। आरएम से आप जितने भी ये वेरिएबल्स आए हैं, पहले मैं एक बार लिस्ट का यूज करके यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स हैं वे सब आ जाएं। ये हमारे वेरिएबल्स हैं। आरएम से हम अपने वेरिएबल्स को रिमूव कर सकते हैं। कैसे? आरएम के अंदर वे वेरिएबल्स लिख दो जो आप रिमूव करना चाहते हो। जैसे यहाँ पर कट वन और कट टू है, हम इसे करना चाहते हैं कट वन कोमा कट टू। जो भी आप करना चाहते हो वो यहाँ पर कर सकते हो। कट आगे और भी जो वेरिएबल्स आप रिमूव करना चाहते हो वो कोमा करके इसके अंदर लिख दीजिए एंड देन रन करा दीजिए। तो आपके जो डेटा है उससे दो वेरिएबल्स खत्म हो जाएंगे। जैसे आप एलएस करेंगे अब फिर से, तो उसमें कट वन और कट टू नहीं आएंगे। देखो इस समय 6 पर कट वन और कट टू नहीं आए, दोनों वेरिएबल्स नहीं आए। तो ये दिस इज द आरएम फंक्शन कमांड। और यहाँ पर भी आप हैश करके लिख सकते हो। तो आरएम यहाँ से हमने स्टार्ट करी है आरएम कमांड। ठीक है, आरएम कमांड के बाद अब सपोज कीजिए आप वे रिमूव करना चाहते हैं, वे वेरिएबल जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे हम माई एम वाई से स्टार्ट हो रहे हैं, मैं वो वेरिएबल रिमूव करना चाहता हूं। तो कैसे लिखेंगे? एम आर एम, आर एम के अंदर आप लिख देंगे लिस्ट इक्वल टू एल एस, फिर ब्रैकेट के अंदर आप लिख देंगे पैटर्न इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास के अंदर कैप बी। ठीक है, एल एस पैटर्न इक्वल टू कैप बी और देन रन। सॉरी, बी की बजाय हम क्या कर रहे हैं, माई, जिसमें माई है उसको हम रन करा दे रहे हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ रन कराया तो देखो यहाँ से हमारा जो भी वेरिएबल्स है जो माई से स्टार्ट हो रहे हैं वो रिमूव हो जाएंगे। चेक करते हैं, एल एस, और यहाँ पर रन करा देते हैं। तो देखो यहाँ पर माई वाला सारा का सारा डेटा, सारे वेरिएबल जो माई से स्टार्ट हो रहे हैं वो यहाँ से रिमूव हो गए। आप सारे के सारे डेटा को रिमूव करना चाहते हैं, सारे के सारे डेटा को, सारे के सारे वेरिएबल्स को। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आर एम और ब्रैकेट में लिखेंगे लिस्ट इक्वल टू एल एस और फिर ब्रैकेट। ठीक है, और रन करा देंगे। तो उससे क्या होगा, जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। आप एल एस लिख करके फिर रन कराएंगे तो आ जाएगा करेक्टर 0। दैट मीन्स जितने भी वेरिएबल्स हैं सब के सब यहाँ से रिमूव हो गए। ठीक है, यहाँ हैश करके मैं लिख देता हूं टू रिमूव वेरिएबल्स। ठीक है, यहां पर आ जाएगा टू रिमूव वेरिएबल्स विच स्टार्ट्स विद माई। ये यूज होता है टू रिमूव ऑल वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक किसी को?
करके देखिए एक बार। बताइए, कोई डाउट है यहाँ तक? इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसका नंबर है पहले बताने का? योगिता। योगिता, माइक ऑन कीजिए। जी, आपने ये ls और rm कमांड की है तो समझ में आ गई? कोई डाउट? समझ में आ गई आपको? ठीक है, वेरी गुड। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नाउ स्टार्ट करते हैं, अभी 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें या 2-3 मिनट 5 मिनट का ब्रेक ले? बताइए। ब्रेक तो इससे 3:45, 5 मिनट्स का ले लें, इट्स एनफ? और 10 मिनट्स चाहते हैं? 10 मिनट्स तो 3:45 हो रहे हैं। 55 पर मैं आपके पास आता हूँ, ठीक है?
हेलो, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो ये टॉपिक आपका जो था वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक आपका हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। टाइप ऑफ डेटा आइटम्स। ठीक है, टाइप ऑफ डेटा आइटम्स आर में भी लिख देते हैं जिससे कि ये आर में हमें याद रहे हम क्या कर रहे हैं। हैश टाइप ऑफ डेटा आइटम्स। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले जो सीखेंगे दैट विल वी विल लर्न नंबर डेटा। डेटा वही पुरानी वाली कमांड जो हम लोग यूज करते आए हैं वही कमांड यहाँ पर भी इसके लिए यूज करेंगे। एक तरीके से रिवीजन है ये। कौन सी कमांड? फर्स्ट लाइन में लिख सकते हैं सी। सी कमांड कनकेटिनेट। तो इसके अनुसार सबसे पहले हम डेटा एंट्री कर रहे हैं। ये क्या दबिए? डेटा वन एक वेरिएबल है, उसमें हम डालते हैं सी। पहले भी आप लोगों ने किया है वही हम दोबारा से कर रहे हैं, कुछ नया सीखेंगे इस बार। 6,8,7,8,9,10,9 ठीक है, रन करा दीजिए और यहाँ पर आउटपुट देख लीजिए डेटा वन का। ये हमारा आउटपुट आ गया। करके देखिए आप लोग सभी। कर लिया? ठीक है, नेक्स्ट डेटा टू। वही सी में डेटा है 23,17,12.5, 11,17, 12, 14.5, 9, 11, 9, 12.5, 14.5, 17, 8, 21। ठीक है, ये डेटा है, रन करा देते हैं। तो आप सभी लोग जान रहे हो 12.5 है तो आप कर चुके हो। डेटा टू अब प्रिंट कराओगे तो सब में डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। ये आपका डेसिमल पॉइंट सब में आ गया। ठीक है, अब हम दे रहे हैं ये तो न्यूमेरिक डेटा हो गया, ये इंटीजर डेटा हो गया, ये न्यूमेरिक डेटा हो गया। अब कैरेक्टर डेटा। तो कैरेक्टर डेटा में आप इस तरीके की फाइल बना लीजिए।
ये txt फाइल है, इस तरीके से एक फाइल बना लीजिए। ठीक है, जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इसमें एक फाइल बना लीजिए और इसको हम सेव कर देते हैं 27 Jan 22 फाइल नंबर 6 के नाम से एज ए txt फॉर्मेट में। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपका जो डेटा है वो txt फॉर्मेट में कॉमे के साथ सेव है, तो आप उसको कैसे रीड करेंगे? और वो डेटा जो है कैरेक्टर डेटा है। आप में से कोई बताएगा कैसे रीड करेंगे इस फाइल को? कौन सी कमांड से करेंगे? चलिए ये बता दीजिए, सी के बाद आपको कौन सी कमांड बताई थी मैंने? स्कैन, वेरी गुड दीक्षा। ठीक है, स्कैन कमांड। तो स्कैन कमांड हम लोग सीखने वाले हैं, तो ऊपर हम लिख दीजिए आज हम कौन सा यूज करेंगे, स्कैन कमांड का भी यूज करने वाले हैं। पहली लाइन में हमने ये लिख देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब हम? लिखो डेटा 8 इक्वल टू स्कैन, और स्कैन के अंदर क्या लिख देते हैं हम? फाइल डॉट चूज, कोमा। कैसा है हमारा फाइल? कैरेक्टर, तो लिख देंगे व्हाट इक्वल टू कैर, कोमा। सेपरेशन कैसा है? सेपरेशन है इक्वल टू कोमा। तो इस तरीके से हमें लिखना होगा अगर हम कैरेक्टर फाइल को विद कोमा सेपरेटेड फाइल को रन कराना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं तो। अब इसको हम रन करा देते हैं। ये हमने रन करा देना है, और यहाँ से 27 जैन की जो सब फाइल नंबर 6 ये हमने ओपन कर दी। ठीक है, उनने पढ़ लिया 12 आइटम। नाउ लिख देते हैं डेटा 8 और इसको रन करा देते हैं, तो देखो ये आपका आउटपुट आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज आई विल मूव टू। जी हाँ, वो आ जाएगा। मैं इसको ऐसे बड़ा करके अगर रन करूंगा तो शायद मेरा एक ही उसमें आ जाएगा। फिर से अगर मैं रन करता हूँ, देखते हैं। ये देखो मेरा एक में आ गया। क्लियर? तो चलिए अगला करते हैं। अब अब सपोज करो आपको सी कमांड से ही, मैं यहाँ पर हैश करके लिख देते हैं, इसका क्या काम कर रहे हैं हम? रीडिंग कैर डेटा। यहाँ पे हम कैर डेटा को रीड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? हैश करके लिख दो, रीडिंग इंटीजर डेटा। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? रीडिंग न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, अब
क्वेश्चन है कि हमें सी कमांड से, जो सी कमांड है उसकी हेल्प से कैरेक्टर को रीड करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसका तरीका है ये, कट इक्वल टू, कट मैंने एक वेरिएबल ले दिया, आप कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी इक्वल टू ब्रैकेट, ये इन्वर्टेड कोमास, इसमें लिखो माउ। ठीक है, माउ आपकी बुक में लिखा हो इसलिए मैं माउ ही ले रहा हूँ, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि यही लेना है। फिर से इन्वर्टेड कोमास में माउ, कोमा, फिर से इन्वर्टेड कोमास में माउ, फिर कोमा, 4 बार इसने लिखा है माउ, देन फिर इन्वर्टेड कोमास में अनमाउ, फिर इन्वर्टेड कोमास में अनमाउ, देन एक बार और लिख देते हैं हम अनमाउ। ठीक है, तो आप इसको रीड कराना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, सी फंक्शन में अगर कैरेक्टर को रीड कराना चाहते हो तो उस कैरेक्टर्स को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख करके यू हैव टू run it, and they will now see what cut will print. Cut will print this one, your character data. कोई डाउट किसी को? यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, हैश करके लिख दो रीडिंग कैर डेटा, जिससे आपको जब नेक्स्ट टाइम आप अपनी फाइल ओपन करें तो आपको याद रहे कि आपने इस लाइन में क्या किया है। नाउ हम क्या यूज करने वाले हैं अब, एज डॉट फैक्टर कमांड। ठीक है, एज डॉट फैक्टर कमांड, ऊपर भी पहली लाइन में लिख दो जिससे हमें याद रहे कि हम कौन कौन से यूज कर रहे हैं। एज डॉट फैक्टर कमांड हम लोगों ने आज सीखने वाले हैं। क्या होती है एज डॉट फैक्टर कमांड? एज डॉट फैक्टर ये होती है, जो ये आपका आउटपुट आ रहा है कैरेक्टर में, ये फैक्टराइज हो जाए। फैक्टराइज मतलब इसके जो इन्वर्टेड कोमास है वो हट जाए। ठीक है, तो आपको ये जो कट है, कट में आप चाहते हो कि इन्वर्टेड कोमास हट जाए, तो कट 1 में आ जाए एज डॉट फैक्टर और ब्रैकेट के अंदर आ जाए कट, रन करा दीजिए। अब आप देखिए कट 1 को अगर मैं प्रिंट करता हूं तो देखो ये आपके पास फैक्टराइज हो गया, ये आपका डेटा हो गया, इसमें से इन्वर्टेड कोमास हट गए और उसने फैक्टर करके हमें दे दिया, देखो माउ एंड अनमाउ, इसके दो फैक्टर है माउ एंड अनमाउ। क्लियर हो गया आपको? हाँ जी, बोलो। हाँ, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन लिखने का तरीका जैसे आप, मैं समझ रहा हूँ आप ये कहना चाह रहे हैं, जैसे मैं कट टू इक्वल टू और फिर एज डॉट फैक्टर फिर ब्रैकेट, अब इसके अंदर आपको लिखना है माउ अनमाउ, तो कैसे लिखना होगा, पूरा का पूरा ये लिखना होगा सी के साथ। ठीक है, कंट्रोल सी, यहाँ पर इस तरीके से लिखना होगा, सिर्फ विदाउट सी नहीं लिखोगे। ये हमने रन करा दिया। अब कट टू को आप प्रिंट करेंगे, देखो ये आपका वही प्रिंट होगा, विदाउट सी लिखेंगे तो एरर देगा। अब नेक्स्ट हम क्या चाहते हैं, कट टू में फैक्टर आ गए हमारे माउ एंड अनमाउ, अब इसको हम वापिस से क्या बनाना चाहते हैं, कैरेक्टर, कैरेक्टर बनाना चाहते हैं। कैसे करेंगे हम, कट थ्री इक्वल टू एज डॉट कैरेक्टर, एच डॉट कैरेक्टर और ब्रैकेट में लिख देंगे आपका कट टू, जो फैक्टर है।
ठीक है, तो अब आप इसको रन करा देंगे एंड देन कट 3 को आप रन कराएंगे तो देखिए आपका आउटपुट फिर से कैरेक्टराइज में आ जाता है। ठीक है, ठीक है, एज कैरेक्टर भी आपने यूज किया है तो हम यहाँ पर भी एंटर करके ऊपर हैश करके लिख दो एस डॉट कैरेक्टर कमांड हमने यहाँ पर यूज करी है। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक एज कैरेक्टर एज फैक्टर में? ठीक है, अब इसी तरीके से मैं थोड़ा सा यहाँ पर याद करो, ऊपर हमने लिया था डेटा 8 करके। ठीक है, डेटा 8 में हमारे पास क्या वैल्यू आई थी? डेटा 8 में आई थी हमारे पास, डेटा 8 में, अच्छा डेटा 8 से ही सेव कर दिया था हमने। एक वो भी तो सेव किया था हमने न्यूमेरिक डेटा, वो किस में किया था? डेटा 2 में। हाँ, डेटा 2 में किया था। डेटा 2 में देखो, डेटा 2 में हमारा डेटा जो सेव है पहले से वो ये है न्यूमेरिक डेटा, हमने जो ऊपर सेव किया था। अब डेटा 2 में जो हमारा न्यूमेरिक डेटा है ये आप लोग समझ रहे हैं, इसको आप इंटीजर में चेंज करना चाहते हैं। ध्यान देना, डेटा 2 में जो आपका डेटा सेव है वो न्यूमेरिक डेटा सेव है, डेसिमल में सेव है। If you want to change your decimal values into integer values, then what is the way? The way is data 3, data 3 नाम का कोई वेरिएबल तो नहीं है, नहीं, इक्वल टू एस डॉट इंटीजर। ठीक है, इस कमांड का यूज करेंगे, एस डॉट इंटीजर। इसके अंदर क्या लिख देंगे? डेटा 2। तो आपका जो डेटा 2 का एंट्री है वो इंटीजर में चेंज होके डेटा 3 में सेव हो जाएगी। ये हमने रन करा दिया, देखो ये आ गई। ठीक है, 2 यहाँ पर हैश करके लिख दो, 2 चेंज, क्या लिखेंगे? न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक डेटा टू इंटीजर डेटा। ठीक है, डेटा 3 में आ गया। अब आप अगर ये चाहते हो डेटा 3 में आपका डेटा 2 से इंटीजर डेटा आ गया, अब आप चाहते हो कि डेटा 3 में जो डेटा है उससे हम डेटा 2 वाला वापस प्राप्त कर लें, तो इज इट पॉसिबल? चेक करते हैं। डेटा 4 में आ जाए एस डॉट न्यूमेरिक डेटा 3। अब आप देखोगे कि डेटा 3 जो आपने न्यूमेरिक इंटीजर बना दिया, उससे आप न्यूमेरिक बनाना चाहते हो तो आप वो नहीं बना सकते हो। डेटा 4 ये देखो नहीं बना पाते हो। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको अभी? मैंने आपको ये बताया कि आपका एक डेटा था ये 12.5 एंड 15 वाला, तो आपने इसको चेंज कर दिया 12 और 15 में बाय यूजिंग एज डॉट इंटीजर कमांड से। अब आप चाहते हो कि इससे आप वापस ये डेटा प्राप्त कर लो बाय द हेल्प ऑफ एस डॉट न्यूमेरिक कमांड से। तो अगर आप ये चाहते हो तो इसका आंसर यह है कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। एक बार आपने डेटा लॉस कर दिया एज इंटीजर का यूज करके, एक बार आपने इसका यूज करके डेटा लॉस कर दिया और उसको एज ए इंटीजर में चेंज कर दिया, तो आप इंटीजर से वापस न्यूमेरिक नहीं प्राप्त कर सकते हो। उसका एग्जांपल यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर आप हैश करके लिख सकते हो हैश
टू चेंज इंटीजर डेटा टू न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, ये हम करते हैं। करके देखो, कोई डाउट है तो एक बार बताओ मुझे, किसी का अगर नहीं आ रहा है तो। दीक्षा, कर लिया आपने इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट आए तो पूछते रहना। अब हम ले रहे हैं डेटा, कौन सा आपके बार वेरिएबल है हमारा, 5 ले सकते हैं हम, 5। अब क्वेश्चन ये है, जो हमारा इंटीजर डेटा है, जो हमारा इंटीजर डेटा है, किसमें सेव है इंटीजर डेटा हमारा? डेटा 3 में सेव है। क्या हम इसको एज ए कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं? एज ए कैरेक्टर डेटा, थोड़े शोर कम उतारो। एज डॉट कैरेक्टर। ठीक है, न्यूमेरिक डेटा है हमारा, किसमें? इंटीजर डेटा है डेटा 3 में। तो हम देखते हैं क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं। रन कराते हैं, ये हमने रन कराया, डेटा 5 को हमने आउटपुट के तौर पे दिया, तो देखो ये आ गया आपका इन्वर्टेड कॉमास में, दैट मीन्स हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये टू चेंज इंटीजर डेटा टू कैरेक्टर डेटा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो इस तरीके से आपका कोई अगर इंटीजर डेटा है तो उसे आप कैरेक्टर डेटा में सेव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने डेटा 5 में कैरेक्टर डेटा में तो चेंज कर दिया, क्या हम कैरेक्टर डेटा से वापस उसे इंटीजर में चेंज कर सकते हैं? तो उसका भी आंसर है यस। देखो, डेटा 6 इक्वल टू एस डॉट न्यूमेरिक डेटा 5, रन करा दिया डेटा 6, और देखो ये आपका वापस न्यूमेरिक में चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ हैश करके लिख सकते हो, टू चेंज कैरेक्टर डेटा टू इंटीजर डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, एज कैरेक्टर हमने सीखा, कॉमा एज डॉट न्यूमेरिक कमांड हमने सीखी, कॉमा एज डॉट इंटीजर कमांड हमने सीखी। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले। किस दीपिका जी, आप बताइए, यहाँ तक कोई डाउट हो, आप को कर लिया और कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, जो हमारा कट 2 का डाटा था,
कट टू है ना, इसमें क्या था हमारा, हाँ फैक्टर था, कट टू फैक्टर था। इसको अगर हम न्यूमेरिक में चेंज करते हैं तो क्या होगा, देखो डेटा 7 इक्वल टू, क्या कर रहे हैं हम, एस डॉट न्यूमेरिक में हम चेंज कर दे रहे हैं डेटा, सॉरी कट टू को। तो ये क्या करेगा, जो इसका पहला फैक्टर है माउ उसकी जगह तो लिख देगा 1, और जो इसका दूसरा फैक्टर है अनमाउ उसकी जगह लिख देगा 2। देखो रन किया, डेटा 7 हमने लिखा, फिर रन किया तो देखो 1 1 1 1 2 2 2 ये। अब अगर फैक्टर डेटा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो अगर कैरेक्टर डेटा होगा तो उसे कैसे लिखेंगे, देखो कट में क्या था हमारा, रन करते हैं, कट में कैरेक्टर डेटा है, अगर हम इसको न्यूमेरिक में लिखते हैं तो क्या होता है, डेटा 9 इक्वल टू एस डॉट न्यूमेरिक, इसके अंदर कट कर लिख देता हूं मैं, कैरेक्टर डाटा को अगर हम न्यूमेरिक डेटा में चेंज करते हैं एज न्यूमेरिक करके, तो देखो क्या होगा, एन ए लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि हम नहीं कर सकते हैं, ये आगे ना लिखा हुआ। अब मैं यहाँ पर डेटा 9 अगर प्रिंट कराता हूं तो यहाँ देखो क्या लिखा, एन ए एन ए एन ए एन ए लिखा आ गया, देखिए नॉट अप्लीकेबल, यू कैन नॉट डू दिस। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। सुदीप्ति, कोई डाउट नहीं। तो ठीक है, आज हम लोगों ने आज यहीं तक रखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग सीखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा आइटम्स। आपकी जैसे ही सेकेंड यूनिट खत्म होगी, अभी तो हाफ हुई है, तो जैसे ही खत्म होगी फिर आपका टेस्ट भी होगा, तो आप सब लोग प्रिपेयर रहिएगा। तो बेसिकली आज हमने जो सीखा है ये सीखा है, कंट्रोल सी मैं कर लेता हूँ, और टेक्स्ट फाइल अगर मेरे पास ओपन है, ये कंट्रोल वी, ठीक है, इसको बड़ा किया जा सकता है, और में व्यू, रुको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, वर्ड फाइल है हमारी, ये ओपन कर लेते हैं, इस पे यहाँ पेस्ट करते हैं, तो आज हमने इसको बड़ा कर देते हैं। कौन कौन सी कमांड हमने आज सीखी है, हमने आज सीखी है रीड डॉट सी एस वी कमांड, रीड डॉट टेबल कमांड, रीड डॉट डेलिम कमांड, मिसिंग वैल्यू, ठीक है ये हो गई, या इनको एक साथ लिख सकते हैं हम, ये एक सेम सेम कैरेक्टर की जो है ना एक साथ लिख सकते हैं। तो ये आपने आज कमांड सीखी है, रीड सीएसवी, रीड टेबल, रीड डेलिम, मिसिंग वैल्यू, एलएस, आरएम, सी स्कैन एंड दिस। तो ये सारी कमांड्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ।